अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं कमेटी से बमुश्किल आधा फरलांग के फासले पे हूँगा। ये प्लीडर लाइन आप सामने देख रहे होंगे। प्लीडर लाइन से आप जब लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं तो यहाँ की ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं जो इस म्युनिसिपल कमेटी के मर्ज़ी से उन्होंने दानिस्ता करवाई हुई है। और मुझे इनकी इतनी पक्की एनक्रोचमेंट से लगता ये है जैसे शायद इन पर इन्होंने कोई एक पक्का टैक्स रखा हुआ है। और ये जो मासूम से मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं शायद इनसे ये पक्का टैक्स लेते हैं ये जनाब। लेकिन अगली जो कहानी है वो ये है कि इस एनक्रोचमेंट की वजह से हमारा ये जो बाईपास है ये भी अक्सर औकात ब्लॉक हो जाता है, ख़ासकर छुट्टी के वक्त, स्कूलों की और ऑफिस की छुट्टी के वक्त। और ख़ासकर जनाब सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस में जाते हैं, फिर जितनी भी आप एनक्रोचमेंट देख रहे हैं आगे तक, तो ये एनक्रोचमेंट साथ ही आप इस मेरे राइट साइड पे जब देखेंगे तो यहाँ एक इलीगल कार पार्किंग है या ट्रैक्टर पार्किंग है या टैक्सी पार्किंग है। आई डोंट नो मैं इसको क्या नाम दूँ, लेकिन एक इलीगल पार्किंग है। इन सारी वजूहात की बिना पर हमारे अटक का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो एनक्रोचमेंट का शिकार है। बल्कि अगर मैं कहता हूँ कि अटक का नाम चेंज करके एनक्रोचमेंटिस्तान अगर रख दिया जाए तो इट विल बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे आवाम को सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलती। आम हमारे जितने भी एरिया है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, पार्किंग होगी इलीगल, या फिर आपको हर तरफ एनक्रोचमेंट ही एनक्रोचमेंट नज़र आएगी। मुझे समझ नहीं आती कि म्युनिसिपल कमेटी से आधा फरलांग के फासले पर अगर इनको अपनी इलीगल एनक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही तो फिर ये किसको नज़र आएगी? ये ड्यूटी किसकी है? इस पाकिस्तान के एनक्रोचमेंट्स का पूछेगा कौन? ये कानून कहाँ लागू होगा? ये कानून लागू कौन करेंगे? मेरे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।